गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको स्पेयर कराया था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके कुछ क्वेश्चन कराए थे। अब मैं आगे के वो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको भी मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के आने के लायक होंगे, और जो एक क्वेश्चन को दो बार नहीं कराऊंगा। अगर दो तरह के एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन को ही मैं पुटअप करूंगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। क्या दिया गया है? 9 सेंटीमीटर धातु का गोला दिया, क्या बनाना है? बेलन, यानी कि पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि दोनों का आयतन निकालो और शंकु के आयतन का भाग गोले के आयतन में दीजिए, उससे आप शंकुओं की संख्या आ जाएगी। सबसे पहले सॉल्यूशन, जो चीज दी जाती है उसे लिखिएगा। धातु के गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या, यानी कि रेडियस, इसे हम r से डिनोट करेंगे 9 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो। रेडियस ऑफ मेटल धातु, रेडियस ऑफ मेटल स्पेयर, इसे हम डिनोटेड R इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, इसे हम R मानेंगे, स्मॉल r। रेडियस ऑफ कोन कितनी है? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर हाइट ऑफ कोन, इसे हम स्मॉल h 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? नंबर ऑफ शंकुओं की संख्या, नंबर ऑफ कोन, ये आपको निकालना है। मैंने अभी आपको बताया था कि स्फीयर का वॉल्यूम निकालो और कोन का वॉल्यूम निकालो। स्फीयर के वॉल्यूम में कोन का वॉल्यूम का डिवाइड कर दीजिएगा, आपकी नंबर ऑफ कोन आ जाएंगे, यानी वह शंकुओं की संख्या। शंकुओं की संख्या
संख्या n इक्वल टू गोले का आयतन बटे हुआ शंकु का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अपन ने कैपिटल आर माना है, और इसकी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एन इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। एन इक्वल टू 4r क्यूब अपॉन आर स्क्वायर एच, 4 मल्टीपल्स। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? शंकु की त्रिज्या, स्फीयर की त्रिज्या कितनी है? 9 है। 9 मल्टीपल्स 9 मल्टीपल्स 9। आर की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 मल्टीपल्स एच की वैल्यू 6। 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। n इक्वल टू 2 मल्टीपल्स 3 मल्टीपल्स 9, n इक्वल टू 54। नंबर ऑफ शंकु, शंकुओं की संख्या। नंबर ऑफ कोन, शंकुओं की संख्या इक्वल टू 54। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला जाता है, बर्तन में पानी की कितना ऊपर चढ़ जाएगा? एच निकालनी है आपको। बर्तन कैसा है? बेलनाकार है। दोनों की त्रिज्या दी गई है। बेलन की त्रिज्या भी दी गई है 12 सेंटीमीटर व्यास जो, और गोले का व्यास भी दिया गया है 6 सेंटीमीटर। पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा? यानी कि आपको बर्तन की ऊंचाई निकालनी है, बर्तन में पानी कितना ऊंचाई पर आएगा। इसके लिए क्या करते हैं हम, जो चीज दी जाती है सबसे पहले उसको लिखिए कि जिससे कि आपके मार्क्स नहीं कटे। इन चीजों को नहीं लिखते हो तो इसके भी मार्क्स कटते हैं। मार्क्स हर चीजों के होते हैं, नंबर हर स्टेप के होते हैं, तो आपको एक एक चीज को मेंशन करना जरूरी है। जैसे आपको दिया गया है गोले का व्यास, गोले का व्यास, डायमीटर ऑफ स्फीयर, कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू, इसे मैं r मान लेता हूं, 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या। फिर इसके बाद आती है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर
सिलेंडर इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब निकालनी है हाइट। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V1 अपॉन V2। इसे आप V1 मान सकते हो। तो V1 इक्वल टू 4/3 पाई R की वैल्यू रखो 4/3 मल्टीपल्स पाई मल्टीपल्स R की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। 3 से 3 गया 9 4 जा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद बेलन का आयतन बराबर है गोले का आयतन। बेलन का आयतन बराबर है गोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r²h और ये होता है V1। V1 का मान कितना है 36 पाई। पाई गुना r की वैल्यू 6 मल्टीपल 6 मल्टीपल h इक्वल टू 36 पाई। h इक्वल टू 36 पाई अपॉन 36 पाई। h इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बर्तन में पानी 1 सेंटीमीटर छड़ेगा। बर्तन में पानी 1 सेंटीमीटर छड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी से बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। जो बाहर निकलता है यानी कि 3000 गोलों से हमने पानी को बाहर निकाला, तो उन 3000 गोलों से जितना भी पानी बाहर निकला उसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। जैसे मान लो ये गोला है, इस गोले की त्रिज्या दी गई है आपको, ये O बिंदु, O से A तक क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। रेडियस ऑफ स्फीयर
इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, यानी कि OA इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, गोले की त्रिज्या R इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। क्योंकि पानी हमेशा आयतन में निकलता है, क्यूब में निकलता है, तो अब क्या करोगे आप, गोले का आयतन निकालो। गोले का आयतन, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 0.74/3 पाई आर क्यूब। ये आपको गोले का व्यास दिया गया है। गोले का आयतन इक्वल टू V इक्वल टू 4/3 मल्टीपल्स 20/7, 0.7 0.7 0.7, 7 से 7 गए, 4 मल्टीपल्स 28 मल्टीपल्स 0.1 0.49, 4 मल्टीपल्स 22 मल्टीपल्स 0.049, 22 को 4 से किया, 4 24 जा 88 मल्टीपल्स 0.049। फोर से इसको मल्टीपल्स कीजिएगा, 22 मल्टीपल्स 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 90 1.0, 22 की 132, 22 में 198 और 13 211, 21 22 को 22 और 21 43, 4.312 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें अपॉन 8 अपॉन 8 अपॉन 8 अपॉन 8, 8 का डिवाइड करो, V इक्वल टू 0.5, 8 5 40, 3 8 या 24, 8 नाम 72 सेंटीमीटर क्यूब। अब कितने गोले निकले, 3000। कुल पानी की टंकी से, पानी की टंकी से पानी निकला, पानी निकला इक्वल टू 3000 मल्टीपल्स 5339। अब आप देखिए 4/3 यहां भी है, ये भी करो, ये भी, ये 3/3, 1000 मल्टीपल्स 0.539,
539 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार हम टंकी से जो पानी निकला गोले के द्वारा, कितने गोलों के द्वारा, 3000 गोलों के द्वारा जो पानी निकला उसका आयतन कितना होगा, 539 घन सेंटीमीटर। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।